नमस्कार, मैं हूं विकास कुमावत और स्वागत करता हूं एक बार फिर आपका द स्टोरी चैनल पर। सबसे पहले तो पिछले वीडियो में हुई एक गलती के लिए हम आपसे माफ़ी चाहते हैं, जिसमें हमने गलती से KPMG की जगह KMPG बोल दिया। अब आते हैं आज के मुद्दे पर। मुद्दा है कि आखिर क्यों सरकार चीन के सामान पर प्रतिबंध नहीं लगाती। यह वीडियो जो आप देख रहे हैं 2 साल पुराना है, जब भारत डोकलाम सीमा विवाद हुआ था, और आज स्थिति इससे भी गंभीर है। अभी बॉयकॉट चाइना का अभियान चल रहा है। ऐसे में एक सवाल मन में आता है कि आखिर भारत सरकार चीन से आने वाले सामान पर खुद ही प्रतिबंध क्यों नहीं लगा देती। हमारे प्रधानमंत्री ने हमें आत्मनिर्भर बनने का एक लक्ष्य दिया है, तो पहले प्रधानमंत्री खुद विदेशी वस्तुओं पर बैन क्यों नहीं लगा देते। ऐसे ही सवालों का जवाब इस वीडियो के माध्यम से हम जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन पूरे तथ्यों के साथ। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो पहला सवाल है कि सरकार विदेशी सामान ना खरीदने के लिए जनता को ही क्यों बोलती है, वह खुद विदेशी सामान को बंद क्यों नहीं कर देती। यह समझने से पहले हम आपको बताते हैं कि किसी भी देश के साथ व्यापार खत्म करने के लिए 3 तरीके हैं। पहला है ब्लैंकेट बैन। इसके तहत कोई भी देश किसी दूसरे देश के साथ राजनीतिक कारणों के चलते व्यापार को पूरी तरह से खत्म कर देता है। और दूसरा तरीका है टैरिफ बैन। इसमें विदेश से आने वाले सामान पर भारी भरकम टैक्स लगा दिया जाता है, जिससे सामान महंगा होने के कारण लोग इसे खरीदना बंद कर देते हैं। और तीसरा तरीका है नॉन टैरिफ बैन। इसमें किसी देश के सामान को किसी तरह से घटिया बताकर उसको प्रतिबंधित कर दिया जाता है। उदाहरण के लिए, जैसे भारत किसी देश से सेब आयात करता है, और यदि उस देश से आने वाले ट्रकों को भारत क्लियरेंस ना दे तो कुछ दिनों में सेब खराब हो जाएंगे, और ऐसे में हम कह सकते हैं कि आपका प्रोडक्ट घटिया है और उसे खरीदने से मना कर सकते हैं। भारत और चीन दोनों ही WTO के सदस्य हैं, और इसके तहत दोनों ही देश इन तीनों में से किसी भी तरीके से एक दूसरे के आयात को बंद नहीं कर सकते, और ऐसा करने वाले देश को बहुत भारी भरकम जुर्माना चुकाना पड़ेगा। इसके साथ ही अन्य देशों के साथ भी उसके व्यापारिक संबंध खत्म हो जाएंगे। और एक बात यह भी है कि भारत चीन से कुछ सामान खरीदता है तो वहां कुछ बेचता भी है। तो ऐसे में यदि भारत चीन के सामान को यहां पर बैन कर देगा तो चीन भी अपने वहां पर भारत के सामान को बैन कर देगा। ऐसी स्थिति में भारत पर क्या फर्क पड़ेगा, ये समझते हैं। भारत ने चीन से 2019 में तकरीबन 74.72 बिलियन $US का सामान खरीदा, जो चीन के कुल निर्यात का लगभग 3% है। जबकि 2019 में भारत ने चीन को लगभग 17.55 बिलियन $US का सामान बेचा, जो भारत के कुल निर्यात का 5.3% है। तो ऐसे में यदि दोनों देशों के बीच व्यापार खत्म हो जाए तो भारत को नुकसान ज्यादा होगा। इसलिए प्रत्यक्ष रूप से सरकार कभी भी किसी भी देश के साथ व्यापार खत्म नहीं कर सकती। यहाँ एक सवाल ये भी है कि भारत को चीन के साथ व्यापार खत्म करने की क्या जरूरत है। तो पहली बात तो किसी भी देश से कोई सामान आयात करने पर विदेशी पूंजी देश के बाहर जाती है, जो देश की अर्थव्यवस्था के लिए सही नहीं है। और एक बात, आपने काराकोरम हाईवे का नाम तो सुना ही होगा। 1300 किलोमीटर लंबा यह हाईवे चीन के पश्चिमी हिस्से को पाकिस्तान से जोड़ता है, और यह हाईवे भारत के गिलगित बाल्टिस्तान से होकर गुजरता है, जो अभी POK का हिस्सा है। जब चीन ने यह हाईवे बनाया था तो भारत से पूछा तक नहीं था, और तो और 1986 में ये आम जनता के लिए भी खोल दिया गया। इस हाईवे के निर्माण में तकरीबन 45 बिलियन $US की लागत आई। अभी हमने आपको बताया था कि चीन भारत को प्रतिवर्ष औसतन 74.72 बिलियन $US का सामान बेचता है, और हम उसे 17.95 बिलियन $US का सामान बेचते हैं, और इनका अंतर 56.77 बिलियन $US है। यानी हम हर साल चीन को इतना पैसा देते हैं कि चीन हर साल ऐसी सड़क बना सकता है। और बाकी पाकिस्तान के मंसूबे तो हम सब अच्छे से जानते ही हैं। ऐसा करके हम अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। इसके अलावा चीन ने भारत के NSG सदस्य बनने का भी विरोध किया था, और इसके विपक्ष में वोट किया। ये NSG क्या है? NSG मतलब न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप। इसके तहत एक देश दूसरे देश से न्यूक्लियर हथियारों की डील कर सकता है।
इसमें चीन ने भारत के सदस्य बनने को लेकर विरोध किया था। इसके अलावा सीमा विवाद, चीन पाकिस्तान संबंध और न जाने कितने ही ऐसे कारण हैं जिनसे चीन भारत को लगातार नुकसान पहुंचाता आ रहा है। अब हम पूछते हैं कि आखिर संबंध क्यों ना खत्म किए जाए, लेकिन सरकार सीधे तौर पर यह नहीं कर सकती। क्यों, यह तो आप समझ ही चुके हैं। इसलिए वह बार बार जनता को स्वदेशी अपनाने के लिए बोलती है। यहाँ ऐसा नहीं है कि सरकार कुछ नहीं कर रही है। सरकार मेक इन इंडिया जैसे प्रोजेक्ट पर लगातार जोर दे रही है और इसके साथ ही सूक्ष्म और लघु उद्योगों को भी प्रेरित कर रही है। यही काम चीन ने बहुत पहले कर दिया था, इसलिए आज चीन मैन्युफैक्चरिंग का हब बना हुआ है। भारत और चीन को आज़ादी एक ही दशक में मिली थी, फिर भी चीन आज भारत से ज़्यादा तरक्की कर चुका है। इसका कारण है चीन ने शुरू से ही अपने सूक्ष्म और लघु उद्योगों के विकास पर ध्यान दिया। और रही बात चीनी सामान के बहिष्कार की, तो जब तक हमें भारत में चीनी सामान से सस्ता और अच्छा विकल्प नहीं मिल जाता, तब तक शायद यह अभियान पूरी तरह से सफल नहीं होगा। एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपको एक मोबाइल खरीदना है, तो MI, ओप्पो, वीवो को छोड़कर आपने सैमसंग खरीद लिया क्योंकि ये कंपनियां चाइनीज थी। तो सैमसंग कौन सी स्वदेशी कंपनी है? और सैमसंग के बहुत से पार्ट्स भी चीन से बनकर आते हैं। तो अप्रत्यक्ष रूप से चीनी सामान का पूरी तरह से बहिष्कार नहीं हो सकता। हाँ, यदि हमारे पास मोबाइल की किसी स्वदेशी कंपनी का कोई विकल्प हो तो यह हो सकता था। तो क्या हमें चीनी सामान का बहिष्कार नहीं करना चाहिए? बिल्कुल, हमें चीनी सामान तो क्या बल्कि हर विदेशी सामान का बहिष्कार करना चाहिए। कोशिश करें कि जहां तक हो सके स्वदेशी खरीदें और यकीन मानिए ऐसा करके हम चीन को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा सकते हैं। एक लड़ाई हमारे सैनिक सीमा पर लड़ रहे हैं और एक लड़ाई हम सबको देश में रहकर देश को बचाने के लिए लड़नी है। तो क्या आप सब लोग इसके लिए तैयार हैं? यह थी आज की हमारी स्टोरी। अगर स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके और स्वदेशी अपनाने का ये अभियान सफल हो सके। धन्यवाद।